अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश, मैं गुलशन नदी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप मैं अहवाल दिखाता हूँ। यहाँ पे गालिबन जो है MPA साहब आए हुए, फरहान अंसारी साहब हैं। हाँ, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। सिर्फ पुलिस के अफसरान का मकसद सिर्फ ये है इनका यहाँ पे होने का कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। सिर्फ इसका मकसद है यहाँ पे ये लोगों के बचाव के लिए जो है वो पुलिस जो है अपना किरदार अदा कर रही है। और यहाँ के पुलिस के जो एहलकार है, अफसरान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और MPA फरहान अंसारी भी मौजूद हैं यहाँ पे। आप देखें, मैं इनसे इंशाल्लाह आपकी बात भी कराऊंगा, यहाँ पे ख्यालात के इजहार भी इनका लूँगा कि आखिर जो है ये इस वक्त कुदरती आफत में जो है ये कैफियत में मुब्तला है आवाम। जनाब फरहान अंसारी साहब, आप ये बताएं, इस वक्त जो है गुलशन की नदी पर आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरह मसले को हल किया जा सकता है? ये कुदरती आफत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हैं गुलशन इकबाल के अंदर। जिस तरह आपने बताया, हालात आपके सामने है भाई। ये मैं समझता हूँ कुदरती आफत तो अपनी जगह पे होती है, इसको लोग कुदरती आफत का नाम ना दें। ये कोई 1 घंटे पहले के खुदा न खास्ता नोटिस पे नहीं आई है। आपकी सिंध गवर्नमेंट मुतादिद मरतबा पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से बता रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब रोज़ आते हैं, रोज़ आके राग गा के जा रहे हैं। यहाँ पे मौजूदा हालात ये हैं, ये शहर लावारिस है, इस शहर को कोई ओन करने वाला नहीं है। मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का MPA, मेरे साथ यहाँ पे जिम्मेदारान, ये SHO DSP यहाँ पे मौजूद है। हालत आप देख सकते हैं भाई, इस वक्त आधा कराची आपका डूबा हुआ है, लियारी नदी डूबी भी है, सोराब बोर्ड डूबा हुआ है। मेरे पास सोराब बोर्ड का इलाका है, मैं सुबह 5 बजे वहाँ से आया हूँ। 1000 आदमी मैंने वहाँ पे शिफ्ट कराया है। 1000 आदमी मस्जिदों के अंदर है, हम वहाँ खाना पहुँचा रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट की शदीद नाअहली है। इनको चाहिए सिंध गवर्नमेंट के मेयर हो वो रिज़ाइन करे, वज़ीर आला रिज़ाइन करे और चले जाए। इस शहर को अगर हकीकतन वाक़ियतन किसी की ज़रूरत है तो वो मुस्तफ़ा कमाल की ज़रूरत है। एक बार मुस्तफ़ा कमाल को ये शहर मिलना चाहिए। सर, ये बताइए मुझे कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, हम आपकी बात से सहमत करते हैं। पिछली रात जो गुजरी है, मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब साहब रोडों पे नज़र आए हैं और बोलते गए हैं कि ना हम आवाम के साथ खड़े हुए हैं और वगैरह वगैरह जगह पर उन्होंने विजिट किया। उसके हवाले से क्या बोलेंगे? विजिट सिर्फ काफ़ी है या काम करना काफ़ी है? मुर्तज़ा वहाब का ही काम ही नहीं है। मुर्तज़ा वहाब को विजिट करके करना क्या? मुर्तज़ा वहाब ने, मुर्तज़ा वहाब को कोई कहीं से आया हुआ है जो शहर घूम रहा है? मुर्तज़ा वहाब का चाहिए चीज़ों को मैनेज करता है। एक महीने से ज़्यादा ये हो गया है, शहर की हालात ये है। भाई तुम क्या विजिट कर रहे हो? मैंने तो कोई मशीनरी नहीं देखी लगी हुई। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के साथ साथ ये इस शहर के अंदर 9 टाउन जमात इस्लामी के टाउन है। गुलशन इकबाल के अंदर 6 यूसियाँ जमात इस्लामी की यूसियाँ है। जमात इस्लामी को अरबों रुपए का फंड मिला है। ये सारा पैसा किधर है? ये शहर की आवाम को सोचना है, ये हमने नहीं सोचना, शहर की आवाम को भी सोचना है। क्या इन नाअहल लोगों को ही वोट देना है? आपने कहा आवाम को सोचना है, आवाम क्या सोचेगी? आवाम की तो कमर टूटी हुई है। यहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा सिर्फ ये पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो रहा है, मुत्तहिदा का हो रहा है, जमात इस्लामी का हो रहा है। एक दूसरे के गले में हाथ डाला जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारे डोमेन में नहीं है। मैं अभी मुख्तसर बात करूं कि कोई छोटी सी बात की जाए तो वो कहा जाता है चेयरमैन है, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी का, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो कहते हैं हमारे डोमेन में नहीं है। आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, जिस तरह मुर्तज़ा वहाब जो है अपना किरदार अदा कर रहे थे सिर्फ खड़े होके आवाम के दरमियान में आके, मगर अमली जामा पहनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस मुल्क को, इस शहर को ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नो डाउट मुस्तफा कमाल को खिराज तहसीन पेश किया जा सकता है मुशर्रफ के दौर में कि मुशर्रफ साहब ने उनको फंड दिया और उन्होंने काम किया, मगर आज के दौर में जो फंड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? मैं आपकी थोड़ी सी तस्रीह कर दूं, लंबी बात हो जाएगी। ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मुशर्रफ दौर के अंदर मुस्तफा कमाल साहब को फंड दिया, मुशर्रफ दौर से ज़्यादा मेयर कराची जो थे मुस्तफ़ा कमाल भाई, उन्होंने जरदारी साहब के साथ काम किया था। और माजी में बहुत सारे मेयर आए। आप पकड़ लो, माजी के अंदर बहुत सारे मेयर आए, ठीक है जी, कंटिन्यू। माजी के अंदर बहुत सारे मेयर आए। असल में ये बात जो होती है विल की होती है, काम करने की होती है। आज मैं खड़ा होकर बोलूँ मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। नहीं यार, मैं इलाके का MPA हूँ, मैं अपोजिशन को लीड कर रहा हूँ, मैं आवाम के बीच में मौजूद हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कभी अपनी आवाम को नहीं छोड़ा। ये सवाल आपका बड़ा वैलिड है, आपकी तनकीद बड़ी वैलिड है, पर ये सवाल उनके पास बनता है जिनके पास इस वक्त अरबों रुपए का बजट है। ये सवाल उनसे बनता है जो शहर की मशीनरी के ऊपर राज कर रहे हैं। ये सवाल उनसे बनता है
जो इस शहर के अरबों रुपए का डीजल खा रहे हैं। ये सवाल उनसे बनता है जो इस शहर के अरबों रुपए की नाले की सफाई के पैसे खा रहे हैं। ये सवाल उनसे बनता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा से मौजूद थी, रहेगी। मैं सिर्फ दोबारा से आपके तवज्जुह से ये बात लोगों को बताना चाहता हूँ। इस शहर में जो मेयर है, पिछले 2 साल के टेन्योर के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके बाद उसको मेयर बना दिया गया। तो ये फैसला ना मैं करूँगा ना आप करेंगे, ये फैसला आवाम करेगी कि इस शहर के मेयर को घर चले जाने चाहिए और इस शहर के अंदर किसको ऑन करना चाहिए। मैं समझता हूँ थोड़ा सा सब्र, इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इंतखाबात आएंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेयर आएगा और शहर को दोबारा से मुस्तफा कमाल की तरह बनाएगा इंशाल्लाह। फंड की बात की आपने, क्या एमपीए या एमएनए को इस वक्त फंड फराहम हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे हमें 20 अरब या 22 अरब के नहीं क्या इसके बारे में जरा बताइए। सुन लीजिए, मैं इसकी तस्दीक कर दूं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 19 महीने के अंदर एमपीएस को 1 रुपए का भी, बेटा जगह दे दो, एक रुपए का भी फंड नहीं मिला। हाँ, जो लोग पीपल्स पार्टी के हमारे मध्य मुकाबिल कैंडिडेट्स थे उनको 25-25 करोड़ रुपए दे दिए गए। पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस हैं उनको 50-50 करोड़ रुपए दे दिए गए। एक स्पेशल फंड है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एमक्यूएम के एमएनएस के लिए 20 अरब रुपए का फंड है, जो 5 अरब रुपए हैदराबाद और 15 अरब रुपए कराची के हैं, वो अभी तक नहीं आए। उसके ऊपर पीसीज बन गई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, पैसे नहीं है, कोई काम शुरू नहीं हुआ, सारी बातें हवा के अंदर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात हुई, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ फरहान अंसारी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और बता रहे थे फंड के बारे में भी और मेयर के बारे में भी, और उन्होंने कहा कि मेयर साहब को इस्तीफ़ा दे दिया जाए। मगर मेयर साहब का मैं ये बोलूँगा यकीनन कि वो रात में जो है यस्टरडे नाइट जो है वो रोडों पे नज़र आए। मगर मेयर साहब ये काफ़ी नहीं है, आपके इन कामों को यकीनन हम खराज तहसीन काबिल तारीफ़ है, बट ये है कि ये काफ़ी नहीं है। शहर कराची को बहुत ज़रूरत है काम करने की।